मुख्यमंत्री को जानता हूँ, मैं उनसे कई बार पहले मुख्यमंत्री बनने से मुलाकात कर मिल चुके हो आप उनसे? मिल चुका, मैंने फूल तिलक किया उन्हें और मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। नमस्कार, मैं हूँ रेनू, आप देख रहे हैं वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। इनका कहना है कि पूरे भारत में मुस्लिम लड़के अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते हैं। इनका नाम है विजयकांत चौहान। ये अपने आप को भगत सिंह जूनियर भी कहते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चौहान जी, ये जो लव जिहाद के खिलाफ अभियान है, ये आपने कब से चलाया? ये सर 95 से रेगुलर मैं कुछ सामाजिक संस्थाओं में और जैसे RSS कार्यक्रम में जाना हुआ। तो लव जिहाद की जो थ्योरी थी, बहुत पहले मुझे जानकारी थी। केरल की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी के उसको ड्राइवर ने गुमराह करके योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के साथ उसका धर्म परिवर्तन करके साथ मैरिज की, क्योंकि दोनों की एज में डबल का डिफरेंट था। लेकिन जब एज के पार हो गया तो उस ड्राइवर ने उस राजकुमारी से बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत धर्म परिवर्तन करते बहुत ज़्यादा जुल्म किया उसके ऊपर। और उस राजकुमारी ने अपनी स्टोरी में लिखा, अपनी कहानी लिखा कि काश जब मैंने इस मुस्लिम ड्राइवर के साथ अपना धर्म परिवर्तन किया था, लव जिहाद की जिंदगी में शिकार हुई थी, काश उस वक्त कोई मुझे गोली मार देता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। तो उनकी उस राजकुमारी की लापरवाही की वजह से पूरे केरल के अंदर लव जिहाद की एक लंबी बहस चल पड़ी और एक मुहिम चल पड़ी और सैकड़ों हजारों माताएं, हमारी बहनें गुमराह होकर लव जिहाद की शिकार हुई। उसके अलावा मैं बचपन से ही, मेरी जो पृष्ठभूमि परिवार की, वो जब हमारे देश का बंटवारा होता, बंटवारे के टाइम पे लगातार मेरी नानी, मेरा दादा, मेरी दादाजी, उन्होंने मुझे बहुत सारी घटनाएं थी पाकिस्तान के टाइम बताई कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म हुआ था बंटवारे के टाइम पे, कितनी हमारी बहनों का उन्होंने शोषण किया, जुल्म किया। उस जुल्म की सारी दास्तान, सारी कहानियां मेरी आंखों के आगे हमेशा रहती थी। उनको जानते सुनते हुए ये लगातार मेरे दिल में एक चिंगारी भड़कती रहती, मुझे देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और लव जिहाद का जो ये इस वक्त देश के अंदर जहर घोला जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसके विरुद्ध मुझे कुछ विशेष वंदे मातरम मिशन के जरिए, हल्ला बोल अभियान के जरिए अपनी बहनों की सुरक्षा का एक सुरक्षा कवच तैयार करना है। इसके लिए मैं आज तक लगा हूँ, निरंतर आगे भी लगा रहूंगा। अच्छा, और आपके सामने अभी तक कितने मामले आए हैं लव जिहाद? मैं लगभग 4-5 हजार मामलों को फेस कर चुका हूँ, जिसमें लगभग 200 के लगभग मैंने, जो लड़कियां मुस्लिम थी वो हिंदू लड़कों से प्यार करती थी, उसमें मुस्लिम लोगों ने, उनके परिवारों ने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। तो मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जितनी भी संभव होगी तन मन धन और गन से भी मदद की। किसी के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद, किसी के लिए हाईकोर्ट नैनीताल, किसी के लिए हाईकोर्ट दिल्ली, किसी के लिए हाईकोर्ट चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ा। और कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जैसे मौत सामने खड़ी है, आमने सामने इनके साथ फायरिंग हुई, लेकिन भगवान ने हमेशा मेरी मदद की। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धर्मो रक्षति रक्षा है, जब हम धर्म के मार्ग करते हैं धर्म हमारी रक्षा करता है। और ये प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है, मैंने इसे महसूस किया। नहीं, आपका कहना है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों से प्यार करती थी, आपने उनकी सहायता मुस्लिम करी। लड़कियां भारी संख्या में हिंदुओं से प्यार करना चाहती हैं, हिंदू शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनके यहाँ इस चीज़ की बख्शीश नहीं है, तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट। वो गोली मारने पर आते हैं तो जान से मारने पर आते हैं। हमारे यहाँ कोई तो ये तो लव जिहाद में नहीं आएगा ना? लव जिहाद नहीं, लेकिन वो लड़कियां तो लव जिहाद, वो तो नेचुरल लव है उनका। उन्होंने हमारे जो मतलब आपका कहना है उसमें पहचान नहीं छुपाई है? हमारे हिंदू लोगों ने नेचुरल आइडेंटिटी के साथ उनके साथ मतलब बातचीत करी, बातचीत करते हुए रियल सच्चा प्रेम हुआ। वैसे सच्चे प्रेमियों को जो जिहाद नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक प्रेम है, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन मुस्लिम लड़के हमारे मंदिरों में माथे पे टिक्का लगा के, हमारे गले में लॉकेट पहन के, हाथ में कलावा पहन के, हमारे मंदिरों में, हमारे साइबर कैफे में, कोचिंग सेंटर, स्कूल कॉलेज में और जितने हमारे धार्मिक स्थल है, वहाँ अपनी इस प्रकार की आइडेंटिटी बनाते हैं जैसे लगता है कि हमारे नेचुरल, हमारे यार दोस्त है, हमारे किसी परिवार का ऐसा ही, हमारे किसी रिश्तेदारी में ये इन्वॉल्व है। तो आपने अपनी आंखों के सामने देखे हैं ऐसे? सैकड़ों केस देखे मैंने, हमारा जिसमें लड़का वाकई में हिंदू आइडेंटिटी के साथ। इसी मोहल्ले में बहुत सारे फोटो मेरे पास निकल दिए, बहुत सारे फोटो मेरे पास। हमारे मंदिर में वो भजन गा रहे थे, हमारे लोगों ने ध्यान दिया, मेरी नजर बड़ी तेज थी, मैं बचपन से मतलब इस चीज़ के खिलाफ हो गया था। मैंने तुरंत उन्हें पहचाना, मेरा नाम क्या, व्हाट योर नेम, उनका नाम है उनका बासित अली असली, और वो अपना नाम बताते हैं, किसी को राहुल, किसी को सोनू, किसी को मोनू, किसी को अमित, ऐसे नाम बता के गुमराह करके हमारी बहन बेटे से अफेयर करते हैं। और मिलने से हमारी लड़की, मतलब आपने पकड़े हैं ऐसे केस? रंगिया तो पकड़े हैं, सबके फोटो मेरे पास। अच्छा, बहुत सारे फेसबुक रंगिया तो हमारे बगे जो धार्मिक तीर्थ है वहाँ, जैसे शकुम्बर देवी है, बालासुंदरी मंदिर, वहाँ तक उन्हें घुमाने के बहाने ले आते हैं। 2-3 लड़की को तो उन्होंने, जो नाबालिग है उनको मैंने पोस्को में जेल भेजा। तो अपनी मुहिम को आप कहाँ और कैसे चलाते हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मुहिम चल रही है हमारी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से हमें हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। सोशल मीडिया अभी 5-6 साल कहाँ जाके चलाते हैं? मैं पूरे भारत में लगभग मुंबई में, दिल्ली में, आपके हैदराबाद में, आपके सहारनपुर में, दिल्ली, अपन नैनीताल, उत्तराखंड, अपना बिहार, हरियाणा, पंजाब, सब जगह जाता हूँ। लोग मुझे वहाँ स्पीच के लिए बुलाते हैं और अपने लोगों को मोटिवेशन के लिए स्कूल कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में 100-150 बच्चे इकट्ठे होते हैं। उनको जैसे मुझे हमारा वो एक कार्ड है लव जिहाद में, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के थाना नंबर लिखे हुए हैं, उस कार्ड को कॉपी करके मैं हर जिले के अंदर अपील करता हूँ कि आप भी ऐसे कार्ड छपाएं। 70 किलोमीटर के एरिया में
सभी पुलिस थानों के सभी अधिकारी को उसमें नंबर होते हैं और पीछे लगभग 15-20 तरह की उसमें जानकारी होती है कि लव जिहाद से कैसे बचना है, कैसी हो आपकी बेटियाँ। अगर आप चाहते हैं आपका मान सम्मान, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, आपकी बहन बेटियाँ सुरक्षित है, तो अभी नीचे इन बातों पर अमल करें। इन बातों पर अमल करते हुए अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इस नंबर संपर्क करें। एक अपना हेल्पलाइन नंबर में जारी किया हुआ है, उस नंबर की वजह से मुझे पूरे भारत से सूचना आती रहती है और कुछ को डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं जितना उनको एडवाइस कर सकता हूँ, जितना उनका माइंड ब्रेन वॉश करता हूँ। ऐसी जो लड़कियाँ शिकार हो जाती हैं उनके साथ मुझे 2-3 घंटे बिताने पड़ते हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि लव जिहाद की जो शिकार लड़कियाँ हैं उनके साथ हालात कैसे हैं, कैसे उनका शोषण हुआ, कैसे उसके मुस्लिम लड़के के परिवार ने रेप के बाद उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, धर्म परिवर्तन करने के बाद उसके बाप ने, चाचा ने, ताऊ ने, मामा ने, भाई ने, दोस्तों ने कैसे हमारी लड़कियों का इस्तेमाल किया। फिर इस्तेमाल करने के बाद केरल के रास्ते मुंबई और दिल्ली हज हाउस के सहयोग से उन लड़कियों को केरल और दुबई के रास्ते बताने कहाँ भेज दिया। आज उनकी लाश भी मिलती है, उनका पता नहीं है। तो आपने एविडेंस देखे हैं ऐसे? हाँ जी, खुद जो देखा। आप मतलब दावे कर रहे हैं, आपने एविडेंस देखे? बिल्कुल, मैंने फेस हुए, मेरे पे खुद मरते बताओ, कई बार गोली चली मेरे पर। अच्छा। हाँ जी, इस शहर के भी बड़े बड़े मुल्ला मौलवी इन कामों के लिए इन्वॉल्व हैं, उनको सारी फंडिंग फ्री होती है। अच्छा। जितने यहाँ जिम सेंटर चल रहे हैं। तो आप पुलिस प्रशासन की कोई हेल्प नहीं लेते हैं? प्रयास करते हैं, लेकिन अब जैसे योगी सरकार है, अब हल्का था उनका जो रिस्पांस पॉजिटिव है हमारे प्रति, कुछ उनका सहयोग मिलता है मुझे। लेकिन पहले तो बिल्कुल बुरा हाल था, पहले पुलिस उनके खिलाफ रहती पूरी, पुलिस ने पूरा टॉर्चर किया। कोई भी ऐसी लड़की हमारी जो घर से बाहर निकल गई उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। माँ बाप तो 100 में से 90 बताए ना, हमारी बेटी जब घर से बाहर चली जाती है शर्म के मारे, अपने आप को मानसिक रूप से इतना ज़्यादा मतलब उत्पीड़ित होने की वजह से वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करते थे। किस लिए? अगर हम रिपोर्ट कराएंगे तो मुस्लिम लोग मेरी बाकी बेटियों तंग करेंगे, मेरी बाकी बेटियों तंग करें। तो उनके जो मर गई हमारे नुमाइश कम की 30-35 मीटर मेरे नॉलेज में है। एक लड़की साधना खुराना रहती है यहाँ पे, शादी होने के 20-25 दिन बाद नखासे प्यार का लड़का मुरादाबाद से लड़की को भाग लिया। रात के 1:30 बजे तक मैं उस उनके कुरुक्षेत्र के एक व्यापार में अध्यक्ष मामा जी थे, उनके साथ गया और वो जो लड़का जिससे उसने शादी करी, जो कहते हैं उसका सारे समाज की नॉलेज में वो लड़का उस लड़की को राखी बांधता था। दिन में भैया, रात में सैया, ये स्थिति थी उनकी। समाज को गुमराह करने के लिए भैया बन के मिलता था और रात को सैया बन के उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता था और शादी होने के बाद भगा के ले गया। मैंने उस लड़की को बरामद कराया पुलिस के जरिए, सीओ अपराध मिश्रा थे। तो वो लड़की को पता तो होगा ये मुस्लिम लड़का है? उसको पता बाद में पता लगा। हाँ। उसको ब्लैकमेल पहले किया नहीं गया पता था। पहले नहीं पता था, लेकिन जब वो जैसी कंडीशन होती है, जैसे मुलाकात की, कहीं आप घूमने के ले गए, पिकनिक ले गए या कहीं शादी ब्याह या कहीं अच्छे लगे और कोल्ड ड्रिंक कुछ मिला दिया। कोल्ड ड्रिंक में मिलाने के बाद उसको नशा हो गया, नशे के बाद उसके सारा मिसबिहेव किया, उसकी वीडियो वगैरह बना ली। फिर लड़की मजबूर होगी, नेचुरल ना होते हुए भी उसे नेचुरल अपनी जान बचाने के लिए, अपने और भाई परिवार के साथियों को बचाने के लिए और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने इस समझौता किया कि मैं मजबूरी में धर्म बढ़ते मेरी वजह से अगर मेरी बाकी बहन बेटी की इज्जत बचती है, उनका सम्मान बढ़ता है, मुझे अपनी कुर्बानी देने में कोई एतराज़ नहीं है। तो उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। बाकी वो जैसे पाकिस्तान में होता है, एक लड़की को उठा लिया नाबालिग को और आगे जाके जबरदस्ती निकाह कर दिया, दिखा दिया कि ये लड़की ने अपनी निकाह कर लिया। ऐसे हिंदुस्तान में पाकिस्तान हिंदुओं को फर्क नहीं है। हम जैसे कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं, उसमें से कुछ लोगों को सहायता मिल जाती है, जो हम तक नहीं आ पाते, बेचारे परेशान है सारे। हर जगह हम जैसे लोग थोड़ी ना। तो आपको फाइनेंशियल हेल्प कैसे मिलती है? क्योंकि किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है। हम तो गॉड गिफ्टेड भगवान के चमत्कार थे। तो आप अपने आप इस संपर्क को, सहयोग को, इस मिशन को चला रहे हैं और मेरा अपना सब कुछ इसमें नीलाम हो चुका है। मुझे पाने की कोई इच्छा नहीं है, खोने के लिए कुछ मेरे पास है नहीं, इसलिए नो टेंशन। भगवान से प्रार्थना करते जब तक ये सांस है अपने दम पर जिए, अपने पैरों पर जिए, किसी पे बोझ ना बने, किसी के ऊपर मतलब बोझ बन के किसी को परेशान ना करे। बस भगवान से इतनी इच्छा रखता हूँ, इतनी मैंने भगवान से रिक्वेस्ट की है कि मैं जिंदा जब तक हूँ, संघर्ष मेरा इस तरह चलता है। जीवन की एक एक सांस, एक एक मिनट मैंने देश और धर्म के लिए दान कर दिया। मेरा छोटा भाई भी सन्यासी है, तो उसने भी देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। सनातन धर्म के प्रचार के लिए उसने भी सैकड़ों हजारों युवाओं को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, गौमाता की रक्षा के लिए और सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए। आज भी लोगों को जागरूक करा है। मैं भी देश धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, कोई प्रचार प्रसार का काम कर रहा है। तो आप ये मुहिम क्यों चला रहे हैं? आप फेमस होना चाहते हैं? नहीं, फेमस होने की बात नहीं, भला मौत से कौन लड़के फेमस होगा अपना। इस संघर्ष में करते मेरे पे 150 मुकदमे लग चुके हैं, 10 बार जेल जा चुका हूँ और 100 से ज़्यादा बार हमले हो चुके हैं, 10-20 बार गोली चल चुकी है और लगभग 100 से ज़्यादा बार मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। अगर फेमस होने की बात होती तो मैं यहाँ बैठा था आपका। मेरे ही जूनियर बहुत सारे लोग, जैसे रावण है, रावण कभी मेरे को अपना आदर्श मानता था। उसने हमारे समाज को गालियाँ दी, गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके समाज ने आज उसे इंटरनेशनल लीडर बना दिया। जिन लोगों ने आज उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो भी हम पे डॉक्यूमेंट्री यहाँ बना चुके हैं। फ़र्क विचार का है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो धर्म है, हमारे संस्कार हैं, वो अहिंसावादी हैं और लोगों को जी और जीने का संदेश देने की बात करते हैं। बाकी जगह पे और लोगों को लूटने, मारने और पीटने की बात करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म है, वो कहता है जब तक धरती पे आखिरी काफिर जिंदा है तब तक ये धर्मयुद्ध जिहाद जारी रहेगा। इस तरह की मानसिकता आपने कुरान में मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी है? हाँ जी, रोज आ रहा है। अब तो कुरान को भी मोबाइल पढ़ सकते हैं, गूगल बाबा हर चीज बताता है दुनिया के हर आदमी से। इस बात की कोई वो नहीं है ना, गारंटी नहीं है ना, वो सच है जो मोबाइल में आ रहा है या नेचुरल है, सच है। आप अभी मैं आपसे अपील करता हूँ, यहाँ जितने मौलवी हैं, जो हिंदू इलाके में मौलवी रहते हैं, उनसे आप बात करेंगे, वो कुरान के 19 शब्दों का अर्थ अलग बताएंगे। जहाँ इनका कट्टर जैसे मेवात है, जैसे ढोली का है, वहाँ उनके मौलवी से बात करेंगे, उसको आप बिल्कुल प्योरीफाई करेंगे, एग्री करेंगे।
पूरा मोहर मार के ये हाँ आपको बात सच कैसे है। पता चला, आपने देखा है मैंने कि खुद अपनी कुरान आंखों पढ़ी से? है, मैंने खुद डेली डिबेट देखता हूँ, कुरान पढ़ी है मैं खुद मुल्ला बन के नमाज पढ़ने के लिए तैयार हुआ। मैंने मानसिक रूप से अपने को कुछ दिन के लिए मुल्ला भी होना। मैं हैदराबाद और केरल के मदरसों के अंदर से हिंदू लड़कियां निकाल के लाऊं मुल्ला बन के नमाज पढ़ के। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब आपने सीखा नमाज पढ़ना सीखना प्रॉपर्ली पड़ता और है। आप जब गए मान लिया वहाँ पे। किसी मिशन को आपने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, तो जीवन का उद्देश्य हमारा ये नहीं कि हमें कुछ बनना है। हमारी बहन बेटियां परेशान थी, बहुत ज़्यादा, अब भी परेशान है। सरकारें बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारी मानसिक सोच नहीं बदली। समाज खुद संगठित होकर संघर्ष नहीं करेगा। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है, संघ शक्ति कलयुगे। कलयुग में भगवान के अवतार नहीं होगा, कलयुग में संगठित शक्ति भगवान के अवतार का काम करेगी। इस शब्द को हर हिंदू को आत्मसात करना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूँ हर हिंदू से, भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए जो अहिंसा परमो धर्म का संदेश हमारे गीता में दिया गया, उसके आगे का एक वर्ड और है, अहिंसा परमो धर्म, आगे धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन हिंसक हत्यारे का वध करना उससे भी बड़ा धर्म है। हम इस मंत्र को भूल चुके हैं। ये जो मुल्ला मौलवी हैं इतिहास में, जैसे मोहम्मद गौरी ने हमारे पृथ्वी चौहान पे 16 बार आक्रमण किया, 16 बार हमारे पृथ्वी चौहान ने दया करते हुए उसे माफ कर दिया। वो माफ करना 17वीं बार से कितना भारी पड़ा, और जीतते ही उसने आंखें निकाल दी, उसे जान से मारने पर दिया। उसकी बेटी को, उसकी पत्नी को पूरे भरे दरबार में नंगा करके घुमाया उसने। मैं आपको टोकना चाहूंगी, आप ये बताइए, अगर हम इतिहास को याद करते रहेंगे फिर तो हम कभी भी हम शांति से नहीं रहेंगे, हम हमेशा लड़ने मारने की जब तक सोचेंगे। धरती पे इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, शांति असंभव है। अभी तो देखिए ना, इतने हिंदू बाहर मुस्लिम कंट्रियों में जॉब करते हैं, रहते हैं वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वो वहाँ के संविधान का विदेशी सारे हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो स्वयं की प्रेरणा से कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती करी। यहाँ जबरदस्ती छल कपट चल रहा है। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो हिंदू बाहर मुस्लिम कंट्रियों में जॉब कर रहे हैं वो भी तो रह रहे हैं ना वहाँ पे, उनसे जबरदस्ती, उनकी कहानी सुनिए ना आप उनकी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मेरे पास सैकड़ों लोग मेरे संपर्क में है, धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता है उनको, उनको डराया जाता है, वो डर जाते हैं। उनको अपने ही मकान में, अपने घर के बाहर अपने किसी देवी देवता की फोटो लगाने का अधिकार नहीं है, ना वो पूजा करते, ना माथे पे टीका लगा सकते। वो चुपचाप डर जाना पड़ता है। फर्क ये भी है ना कि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और वो मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे उनका लॉ लागू होता है। जब देश का बंटवारा हुआ, उनके हमारा भी तो है, जो तो हमारे यहाँ भी लागू है। आप शरीयत की लगाने की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, अल्पसंख्यक आयोग केवल भारत में है, सब्सिडी केवल इन्हें भारत में क्यों मिलती है, दो मुआ कानून क्यों है। आप अगर कहते हैं कि हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मुस्लिम लड़का अगर रेप करता है तो शरीयत के अकॉर्डिंग तो उसको पत्थर से मार के जमीन निकाल के उसको मृत्यु दंड देने का जाए। लेकिन जब वो रेप करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तब वो भारतीय संविधान मांगते हैं। अच्छा, हमारी ये बहस, तलाक देना है तो वो शरीयत मांगते हैं। हमारी ये बहस दूसरी तरफ जा रही है। मैं मुद्दे पे आती हूँ। आप ये बताइए कि जितने लड़कियों को आपने बचाया है, जो कि आपका कहना है कि आपने बचाया है, आपका आप दावा करते हैं कि अभी भी आपके संपर्क में है, किस तरीके से सहयोग करते हैं? मेरी सोच रही है नेकी कर दरिया में डाला। अपना मिशन है सेवा करना और आगे बढ़ना। हम किसी से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों की हमने मदद की है, मदद होने के बाद वो अपने पैर पर स्टैंड और हमें भूल जाए। जैसे हमने उनका सहयोग किया है, अगर हमसे कुछ जरा सा भी लगा वो भावना रखते हैं, जैसे हमने उनकी मदद की, ऐसे आगे अपने सामने आने वाले किसी और पीड़ित और दुखी की वो भी ऐसी मदद करने का प्रयास करें। इतनी उपेक्षा मैं दिखाता हूँ, इतनी उनकी अपील और करता हूँ। लेकिन मैंने रिटर्न में कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी, ना मैंने आज तक सोचा, ना ही आज तक मुझे रिटर्न में किसी ने सहयोग किया। हम सेवा करते हैं, वो आगे अपने काम में मदद। लेकिन सच्चाई है, लव जात के मैटर में जैसे हम उनकी मदद एक वैचारिक रूप से करते हैं, लेकिन वो लोग हमें यूज करते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू लड़की, चाहे मुस्लिम, उनके परिवार लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए हमें यूज करते हैं। हम लोग भावनाओं में बह के उनकी पूरी मदद करते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग, वैचारिक युद्ध के अकॉर्डिंग और देश और सम्मान के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है ये जो यूपी सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाई है, ये आपकी ये जो मुहिम चलाई हुई है इतने सालों से, इसी का नतीजा है? बिल्कुल नतीजा है। और मैं खुद मुख्यमंत्री को जानता हूँ, मैं उनसे कई बार पहले मुख्यमंत्री बनने से मुलाकात अच्छा, मिल चुके हो आप उनसे? मिल चुका, मैंने खून से तिलक किया उन्हें और मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। और इस कानून से काफी फर्क पड़ा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा जितना पड़ा, जितना फर्क नहीं पड़ा है। मेरी सोच रही है धर्म परिवर्तन में संपूर्ण रूप से बैन लगना चाहिए, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में लगना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वयं की भावना से अगर आगे बढ़ता है, उसको कुछ सहारा मिलता है, तो उसके लिए पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, सरकार को उसको नोटिस जाना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होने के बाद इसके पीछे कुछ छल कपट या देश के प्रति कुछ गहरी साजिश होनी है, तब उसको अलाउड किया जाए सरकार की परमिशन के बाद। अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी जो कानून है कुछ थोड़ी बहुत भूमिका निभाएगा। आगे आने वाले मैं चाहूंगा धर्म परिवर्तन संपूर्ण रूप से बैन हो, और धर्म परिवर्तन की जो साजिश करता है, चाहे मुल्ला मौलवी कोई भी है, इनको तुरंत मृत्यु दंड की सजा का ऐलान किया जाए, तब जाके धर्म परिवर्तन बैन लगेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया है आपको? मैंने किसी पार्टी से आज तक कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन पार्टी किसी नेता ने कोई बात करी हो? किसी नेता से मैं कोई संपर्क नहीं रहता, ना मैं हमसे कोई उम्मीद या रखता हूं। किसी ने आपकी तारीफ करी हो? तारीफ बाकी पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, बहुत अच्छे लोग समाज के देश के, कई डॉक्यूमेंट्री बनी है, कई फिल्म स्टार भी यहाँ पे आ चुके हैं, और समाज के बहुत अच्छे से, जो जैसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने पीछे गोरक्षा गुरु में सम्मानित किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री अपने नितिन भाई पटेल जी, ऐसे ही हमारे हरियाणा के, राजस्थान के
मध्य प्रदेश के, बिहार के, मुंबई के, हैदराबाद के बहुत सारे अच्छे लोग हैं। उन्होंने कई बार बुला के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। और राष्ट्र गौरव, अपना हिंदू गौरव, अपना राष्ट्रभक्त गौरक्षा के रूप में कई बार सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं। और 7,000 के लगभग अब तक मैं गाय अंतिम संस्कार कर चुका हूँ, गड्ढा खोल के नमक निःशुल्क। उसके लिए कि अपना IVF संस्था है, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी सम्मान की इच्छा नहीं है, मैं सम्मान के लिए कोई काम करता हूँ, लेकिन जब हम लोग काम करते हैं, सम्मान जब मंच पे किसी के सामने मिलते हैं, तो और अन्य जो युवा इस दिशा में काम करना चाहते हैं, उनका हौसला बढ़ता है कि इस व्यक्ति ने काम किया है, समाज में इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसका सम्मान हो, तो हम भी अगर काम करें तो हमारा भी सम्मान ऐसे ही होगा। इसीलिए हल्का था, मैं लोगों के उत्साह के लिए कार्यक्रम चला था, लेकिन मैं सम्मान की इच्छा रखता नहीं। अच्छा, आपके सामने कोई ऐसा मामला आया है जिसमें किसी लड़की को ऐसे फंसाया जा रहा हो और उसे पहले ही पता चल गया हो और उसने आपको अप्रोच किया हो कि देखो ये लड़का मुझे फंसा रहा है? मेरे ही नुमाइश के में मैं एक बार 2011 की बात है, मैं पार्शल प्लाजा से इधर आ रहा था, पीछे 5-6 लड़के, उनके 3-4 लड़के उन्हें बगैर परेशान कर रहे थे। वो हिंदू बन के उनके संपर्क में थे स्कूल कॉलेज में, तो उसने हल्का सा स्माइल पास कर दी, हिंदू ने टिक्का लगा रखा था, किसी अच्छी जगह सेवा कर रहा था। हल्की सी स्माइल पास करने के बाद ही वो उनके पीछे लग गया। उन्हें कई बार से रोका टोका, भैया मेरा पीछा मत कीजिए, मैं आपके संपर्क में हूँ और मुझे आपसे किसी तरह कोई लगाव नहीं है। उसके बावजूद वो जबरदस्ती कर रहे, उनकी कभी गुलाब का फूल फेंक देना, कभी लेटर पैड फेंक देना, फिर धमकी देने शुरू कर दी। तो तुरंत उन्होंने मेरे उसमें अभी कार्ड दिखा था आपको, वो कार्ड पूरे शहर में बटे हुए थे उसमें। उस कार्ड के अकॉर्डिंग उन्हें कहीं मिला, तो तुरंत उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं तुरंत 5 मैंने उनको लोकेशन दी, आप आगे चलते रहिए, वो आपके पीछे रहे, आप उन्हें बिल्कुल डाउट मत होने दीजिए कि आप उनको किसी सूचना क्यों दे रहे हैं। बात करते करते उन्हें वो भारत चौक पे ले गए। भारत चौक पे जब उनकी पहचान आई, आइडेंटिटी हमने वेरीफाई, हाँ लड़का ये हिंदू नहीं मुस्लिम है, माथा पे टिक्का केवल से लगा रखा है, पूरा था वेरीफिकेशन का, अच्छी तरह उसकी लगा के जनता की नज़र में बहुत अच्छी तरह अपना पिलाई हुई। फिर पुलिस के हवाले किया गया, उस पर एक्शन भी हुआ, केस भी लगा, वो जेल भी गया लड़का। अच्छा, तो आप ये जो काम कर रहे हैं, आप समाज से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? हमारी सोच रही है कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल लव जिहादियों से, देशद्रोहियों से, गो हत्यारों से, भ्रष्टाचारियों से, आतंकवादियों से, भारत के गद्दारों से लड़ेंगे। कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे। मेरे दिल की आग बटेगी हर दिल तक, मेरी क्रांति का यूं तराना गूंजेगा, चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है, देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी खता है। हम कब होंगे शहीद ऐ भारत माता तेरे चरणों में, क्या तुमको कुछ पता है। ना ख्वाहिश है कुछ पाने की, इस देश प्रेमी दीवाने की, क्रांति जी उठे और हिंदुस्तानी दिल में, बस इतनी सी आरजू है इस नेक दिल पर पाने की। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता और ना ही मुझे किसी तरह इच्छा है, लेकिन इतना समाज से अवश्य रखता हूँ। आज जिस प्रकार से बड़े संघर्ष के साथ ये काम कर रहे हैं, अगर हल्का सा समाज हमें सपोर्ट करे, हमारी बातों को समझे, हमें अप्रिशिएट करे, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, केवल उनके शब्दों का मार्गदर्शन, उनके शब्दों के द्वारा जो उत्साहवर्धन होता है। अगर समाज हमारे इस काम को पॉजिटिव दृष्टि देखते हुए हमारी बात को सही तरीके से, सही पॉजिटिव लोगों तक पहुंचाना शुरू करते, तो ये हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। जितना काम आज हम कर रहे हैं, इससे 1000 गुना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। आज हम 5-10 लड़कियों की मदद करवाते हैं महीने में, लेकिन अगर हमें साधन और सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, तो हम हज़ारों लड़कियों को मदद करने में सक्षम हैं और पूरे भारत के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क, बहुत बड़ा मजबूत मिशन खड़ा कर सकते हैं। कोई भी हिंदू लड़की किसी भी दिशा में निकले, किसी भी चौराहे में निकले, कोई भी लड़का उसकी तरफ आंख उठाने के लिए सोचेगा कि इस लड़की को टच करने का मतलब है ये उस मिशन से जुड़े में हमारे परिवार का क्या होने वाला है या हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। उससे पहले ही लड़की की तरफ नजर आते हुए अपनी आंखों को झुका लेगा या चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन जब ऐसी शादियां होती है जहाँ पे मुस्लिम लड़का अपनी पहचान नहीं छुपाता है, तब हिंदू लड़की को अपना सच्चाई बता के शादी करता है, तो ऐसी शादी के भी खिलाफ हैं आप? नहीं, मैं ऐसी शादी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मेरे सामने भी कई ऐसे मामले आए हैं जब मैं जॉब करती थी, जिसमें लड़का मुस्लिम है और उसने हिंदू लड़की से शादी करी है, लेकिन वहाँ पे कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात नहीं हुई है। वहाँ पे मैंने देखा है कि लड़की की तरफ से आप उन्हें आज फोन कीजिए, लेकिन मैंने देखा, मेरे संपर्क में है कई, और वो उन्होंने अपनी सहमति से ही करा है। उन्हें पता था कि लड़का मुस्लिम है, उन्होंने अपनी तरफ से ही कदम मेरी नॉलेज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो सारे के सारे आज दुखी हैं, बाद में तड़पते हैं, रोते हैं, भीख मांगते हैं। वो यहाँ एक लड़की थी वंदना गुप्ता, उसके उस मैटर में पूरे शहर में कर्फ्यू लगते बचा कि दीपिका जोली कांड में मैं एक लड़की का पति बन के पेश हुआ कोर्ट में से बचाने के लिए। उन दोनों लड़कियों का आज पता नहीं, लाश नहीं मिली उनकी। अच्छा, लाश नहीं मिली। एक लड़की सहारनपुर की थी, वंदना गुप्ता, यहाँ पे बहुत बड़ा फंगा, पूरे शहर के चिप्पे चिप्पे पोस्टर लगे थे, पूरे शहर में आग लगी थी, पूरे कोर्ट कचहरी में भी हिंदू मुस्लिम वकीलों में गुत्था मुत्था हो गई थी। तो दीपिका जोली बैठे इस सरकारी हमारी कोर्ट में एक जानकार वकील के चैम्बर में आग लगा दी थी ने। हिंदू वकील एक तरफ, मुस्लिम वकील एक तरफ, आज सारी लड़कियों पता नहीं है। मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू शादी की उनके सब कहते पते आप मौजूद हैं। मैं 5000 से ज्यादा ऐसी लड़कियों का नाम पता जानता हूँ, इनका आज पता उनके माँ बाप ने अपील करी है कि जिंदा है या मुर्दा नहीं, इनका पता चले, लेकिन कोई सहयोग नहीं किसी तरह का। अच्छा, कब तक अपने अभियान को जारी रखेंगे आप? जब तक मेरी सांस है, जब तक मेरे खून में रक्त की आखिरी बूंद बाकी है, तब तक मैं देश और धर्म के लिए संघर्ष करता रहूंगा, अपनी बहन बेटी को जागरूक करता रहूंगा और लव जिहाद के विरुद्ध
इस मिशन को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा के रहूँगा। पहुंचा चुका हूँ, लगभग 36 से ज़्यादा देशों के अंग्रेज जर्नलिस्ट इस गौशाला पे आ चुके हैं। और मैं दुनिया से कहना चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, केवल भारत की समस्या नहीं है, वर्ल्ड के हर देश में लफ्ज़ चल रहा है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे जो उनके युवा लड़कियाँ विदेशों में काम करते हैं, कोई रशिया में, कोई चाइना में, कोई पाकिस्तान अपना रूस में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। वहाँ पे जो हिंदू लड़कियाँ हैं, उनकी सिंगल लड़की है, सिंगल लड़की के पास उन्होंने अपना हिंदू लड़का मुस्लिम लड़का भेज दिया, उसको लड़की बना के पटा के, गुमराह करके ये सारी संपत्ति कब्जा कर ली। माँ बाप परेशान है, वो चाहते हैं कि भाई कैसे करे, तुम बचाए कहते हैं, एक ही लड़की है, सारी संपत्ति में नाम है, कैसे करूँ, या तो मर दे या सारी संपत्ति देनी पड़ती है। वहाँ हथियारों ले जा सकते हैं, उन लड़कियों के माँ बाप को गुमराह करके उनकी संपत्ति पर कब्जा करके लड़की को जान से मार देते हैं, फिर उन संपत्तियों से हथियार खरीदते हैं, फिर उसी देश में बम विस्फोट करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। सैकड़ों मैटर खुद मुझे जर्नलिस्ट लोगों ने बताया। आपका लड़का है तो आपके लड़के पीछे हिंदू लड़की भी अपनी मुस्लिम लड़की लगाते पीछे। अच्छा ये बताइए, आप अपने आप को भगत सिंह जूनियर क्यों कहते हैं, फौजी के कपड़े क्यों पहनते हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगत सिंह हूँ, लेकिन समाज के बीच में संघर्ष करते करते निरंतर लगातार इतने मुकदमे लगे, इतनी फाइटें हुई, इतनी बार जेल जाना पड़ा, कोर्ट कचहरी दुनिया भर का, और सारी ऐसी बड़ी बड़ी मुख्य बातें जो मेरे लेवल की थी। मैं एक अनमेच्योर आदमी था, मेरे परिवार में कोई एजुकेशन पावर नहीं, कोई मनी पावर नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई पॉलिटिक्स पावर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कर्म की पावर की वजह से निरंतर संघर्ष करने में भगत सिंह को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। बचपन से उसको फॉलो करता हूँ, उसके गीत कविता मैंने कोशिश की खुद लिखने की, बोलने की, बड़े सारे मंचों पे मैंने उनके रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो उस संघर्ष को, उस कविताओं को, उस जज्बे को, उस देश प्रेम को देखते हुए लोगों ने अपने आप स्वयं की प्रेरणा से भगत सिंह कहना शुरू कर दिया और उपनाम दे दिया भगत सिंह जूनियर। इसी तरह के कई अवार्ड भी दिए उन्होंने, तो तब जाके मुझे अच्छा लगा, ये बहुत पवित्र नाम है। और फौजी के कपड़े क्यों पहनते हैं? फौजी के वर्दे में फौज में जाना चाहता था, मेरे परिवार लोगों ने मुझे जाना दिया फौज में, तो मैंने बड़ा प्रयास किया, 3-4 बार भर्ती हुई यहाँ पे। तो मेरे यार दोस्त, मेरे मित्र, मेरे परिवार लोगों ने अचानक जिस दिन भर्ती थी उस दौरान मुझे कोई घुमाने के बहाने कई बार ले गए। तो मैंने कोई, जब भर्ती खत्म होगी बंद होगी तब उन्होंने मुझे यहाँ शहर वापस लाया, मुझे पता लगा इस बात का। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे फौज में नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो विचार है, जज्बा, वो फौजियों का ही है। मैं अब अंतिम सांस तक जब तक मेरी सारी फौजी के रूप में जीऊंगा, फौजी के रूप में बनूंगा, और जो काम फौज करती है, फौज को उसके लिए मेडल मिलता है, सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, सम्मान मिलता है। मेरे साथ उल्टा है, मुझे इसी वर्दी को पहनते हुए संघर्ष करते हुए गोलियां मिलती हैं, मुकदमे मिलती हैं, बदवा मिलती है, जेल मिलती है, जुल्म मिलता है, संघर्ष मिलता है, और मैं ऐसे प्रसन्न हूँ, और ये इस प्रसन्नता का मैं काम हमेशा निरंतर जारी रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। लव जिहाद पे सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन आप इन खबरों को क्या कहेंगे जो अभी मार्च के महीने में ही अमर उजाला में 2-3 खबरें आई हुई हैं, जिसमें वाकई में लड़कों ने, मुस्लिम लड़कों ने अपनी पहचान छुपाई है, हिंदू नाम रखकर, हिंदू बनकर उन्होंने हिंदू लड़कियों से दोस्ती करी, प्रेम करा, उनसे शादी करी, और शादी करने के बाद उन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करा, और जब लड़कियों ने मना करा तो या तो छोड़ के चले गए या फिर टॉर्चर करा। कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको पहचान छुपाने की नौबत क्यों आती है? अगर आप में इतना ही जज्बा है, इतना दम है, तो आप सच्चाई बताइए, फिर आप अंजाम से क्यों डरते हैं? यहाँ पे तो आपको यही सोचना चाहिए कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। धन्यवाद।